आपने अच्छा सवाल कराया है कि भाई दहेज पाप है और ये सारी चीज़ें है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये दहेज नहीं है, ये किसी ज़रूरतमंद बहन बेटी का ज़रूरत का सामान है। क्योंकि आपने भी और हमने भी, भाई मेरे भी घर में मैंने ज़रूरत है कि कपड़े में अलमारी में टांग दूँ। बरोबर है, ये लोग नहीं कहोगे ये रुपये खाएगा तो उन तक ही कहना चाहोगे? भाई साहब ऐसा है, आप किसी तरह जिसने भाई ने मदद करनी है वो डायरेक्ट आके कर दो, कोई दिक्कत को नहीं है, कोई खाते में गिरवानी ज़रूरत नहीं है। जिस पर भाई उन तक तो क्या कह सके हैं, क्योंकि जो ये आज ऐसे शब्द बोल लेना चाहते हैं अपने साथ और भी है, ये जो अश्लीलता वाला मामला है, ठीक है, इसके तो या संस्था कह लो या आपा कह लो बिल्कुल खिलाफ है भाई। और उन तक हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि जो कर ऐसा रहे हैं तो वे हमारे अच्छे शब्द सुन भी नहीं सके शायद। तो उन तक अपना ये निवेदन है भाई, थोड़ा सा समाज में अच्छी सोच को फैलाओ, और अपनी सबसे बड़ी बात है अपनी संस्कृति, स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर राम राम। तो दोस्तों आज आप पहुंचे गांव कंसाड़ा, डिस्ट्रिक्ट रोहतक में। तो भाई आज आपकी मुलाकात होगी एक ऐसी संस्था है कह रहा नहीं, आज की जो बाग बरी दुनिया होने लग रही है नहीं, इसमें लोग मेरा मेरी करने लग रहे हैं। लेकिन यह जो संस्था है नहीं, वह गरीब ग्राम पहुंचा है, उनकी मदद करा है। तो आज आप इनका सवाल जवाब करांगे कि ये अंतिम कौन सी संस्था खोल रखी है, इनका उद्देश्य क्या है। तो हमारा गला बैठे हमारे सारे फौजी भी है इसमें, डॉक्टर भी है, मास्टर है, हर एक समुदाय का बंदा इस पर जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले राम राम भाई। राम राम भाई, सभी को राम राम भाई, राम राम जी भाई। तो सबसे पहला भाई अपना एक बार नाम बता दो भाई। जी मैं राकेश शर्मा राजगढ़ राजस्थान से हूँ और इस संस्था से के साथ जुड़ा हुआ हूँ। भाई साहब मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार जडवाल फ्रॉम सुंदरेटी झज्जर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हूँ। मैं इस संस्था में एक सदस्य के तौर पे जुड़ा हुआ हूँ, जो कि मेरे कार्य है कि सदस्य नियम एवं कानून का पालन करवाना संस्था में जो भी कार्य। भाई साहब सबसे पहले सबको जय श्री राम, जय श्री बालाजी। भाई मैं संजय ठाकरान, कमांडो हसलापुर, सेवक श्री बालाजी सामाजिक सेवा संस्था से भाई का भी धन्यवाद करते हैं, जो भाई एक अच्छी पहल को और जो समाज में अच्छे कार्य हो रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए अपने जो न्यूज़ चैनल को हमारे समक्ष लेके आए हैं। और आजकल बुरी बातें तो अच्छी फैल जाती है, लेकिन भाई का भी अच्छा कार्य है जो अच्छी इनके समाज में चीज़ों को फैला रहे हैं ये। तो अपनी भाई साहब बताइए आपके क्या सवाल हैं, आपके हमारे से आने का मकसद है जो। तो सबसे पहला भाई दर्शक जानना चाहोगे अपनी संस्था का नाम क्या है? भाई संस्था का नाम है श्री बालाजी सामाजिक सेवा संस्था जी। तो अपनी संस्था का मुख्य कार्य क्या है, आप क्या करेंगे इस संस्था के द्वारा? भाई हमारी संस्था का जो मुख्य कार्य और उद्देश्य है वो ये है कि एक जो अच्छे नेतृत्व में मतलब अच्छे कार्य को करने के लिए कर्मशील बंदों को की टीम तैयार करके श्री बालाजी सामाजिक सेवा संस्था में मतलब वो जुड़कर और समाज के अंदर नेक कार्यों को, जैसे कि किसी गरीब बहन बेटी की शादी है या फिर भाई ज़रूरतमंद जो अपनी बहन है पढ़ाई में खर्च में फीस वगैरह की मदद है, और रक्तदान जैसी सेवाएं शामिल है भाई इसमें जी। तो भाई आपने अपनी संस्था की शुरुआत कद करी थी, वह कौन सी साल थी? भाई साहब ऐसा है, सेवा में तो काफ़ी सालों से लगे हुए हैं बाबा के नाम से, लेकिन संस्था की शुरुआत को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और ये बाबा का आशीर्वाद है। दिनांक 2 फरवरी 2022 में ही संस्था का जो स्थापित हुई है ये हमारी। इससे पहले जो है श्री बालाजी के नाम से सेवाएं चल रही थी, लेकिन जो संस्था का एक आप जिस दिन खड़ा होने का दिन लगा लो वो ये है 2 फरवरी का है जी। बिल्कुल। तो आजकल के अपने अलग अलग संस्था डेली बढ़न लग रही है, हरियाणा में नहीं, हरियाणा तो बाहर भी अपनी संस्था बढ़न लग रही है। तो इसमें कुछ फ्रॉडबाजी तेरी चल रही है, तो उन फ्रॉडबाजी आने तो बच का कुकर रहना चाहिए। जो ये दान कराने अपने नंबर आप है तो उन फ्रॉड आना कुकर बचा जा सके। देखो भाई सबका अपना अपना काम है, जो फ्रॉड कर रहा है वो फ्रॉड कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, लेकिन जिसके घर मदद पहुंच रही है वो तो अच्छा है और किसी ने आप रोक नहीं सकते अच्छे बुरे करने तक ही। बाकी एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा आपके इस सवाल के ऊपर मैं कि एक साधु महात्मा की झोपड़ी थी जी, गला काटने वालों के पास, यानी कि मुर्गा बकरे वाले जो कटे हैं उस दुकान के पास में। तो आप जिसे ने सवाल कर लिया उनसे पूछा कि भाई बाबा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, तो साधु जी जो थे उनका जो जवाब था उनके लिए, बोला भाई जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भाई उदास। तो जिसने जैसी करनी है वो वैसे भरेगा, ठीक है। अच्छी है तो अच्छी जगह है और बुरी है तो भाई बुरी जगह है। तो भाई अपनी इस संस्था का मुख्य संस्थापक है कौन?
भाई बहुत बढ़िया सवाल कराया है आपने। वैसे तो संस्था में काम करने वाले जो है तकरीबन हमने बताई आपको कि 2 फरवरी को संस्थापक जो इसकी रचना हुई थी। लेकिन अब खोकर भाई साहब कितने बंदे होंगे अपने में? अभी आज की डेट में हमारे पास पक्के सदस्य इस संस्था के संस्थापक कह सकते हैं उनको, वो 11 हैं। उसके अलावा हमारे पास आज के समय में टोटल 96 आदमी अभी तक जुड़ इस चुके संस्था हैं। में काम कर रहे हैं भाई साहब। बाकी इस संस्था की आपको सबसे बड़ी खासियत बता देता हूँ कि भाई राजनीति से, फलाने से, धर्म से ना हम किसी पे आरोप लगाना चाहते, क्योंकि सबका अपना अपना काम करने का भाई साहब नजरिया है, अपना तरीका है। इस संस्था का संचालक श्री बालाजी महाराज ही है भाई। उनका आदेश लगा लो या उनका इशारा लगा लो या कैसे भी लगा लो, उनके नाम से ही दान होता है, उनके नाम से ही काम होता है, सब कुछ वही है भाई करने वाले। ठीक। तो भाई इन्होंने बहुत बढ़िया उत्तर दिया भाई सवाल का। तो ये कैसे कहता भाई इसका संस्थापक मैं हूँ, लेकिन इस सबसे बड़ा उत्तर के दिया है कि बालाजी महाराज इस संस्था के संस्थापक है। सही बात है भाई? बिल्कुल भाई साहब, आपकी बात सत्य है। तो भाई जी आपने जो संस्था लगाई है इसका क्या अपन जो लग गया भाई अपना देश में अच्छा काम हो उसका है? अरे यार शुरुआत क्यों करी आपने, इसका क्या अच्छा लगी? भाई साहब ऐसा है, देखो माँ के पेट से तो कोई भी सीख के नहीं आता है। बाकी अपने संस्कार होते हैं, उस हिसाब से सभी सेवा भाव करते हैं। हम अगर ये फैलाए कि भाई नहीं हम ही कर रहे हैं या वो कर रहा है, फलाना कर रहा है, तो जिसका जैसा लेवल है ना अपने हिसाब से सब करते रहते हैं। तो हमें भी प्रेरणा मिली है, अपना हर्ष भाई है, अर्शिकारा जो है, टीम अर्शिकारा है। और सबसे पहले मेरे को प्रेरणा मिली है अपने गाँव के जो फौजी असलापुर नाम से यूट्यूब फेसबुक पे भी मशहूर हैं भाई, फौजी होते हुए भी रक्तदान की सेवा में जुड़े हुए हैं। अपने मोहित खोकर भाई साहब हैं, ये भी रक्तदान की सेवा से जुड़े हुए हैं। तो सब अपनी बिजी लाइफ में इतना होते हुए भी और जॉब पे होते हुए भी, तो हमने सोचा भाई ऐसे नहीं, इसको एक बाबा के नाम से बड़े लेवल पर एक भाईचारा खड़ा होगा। जो बढ़ती हुई बुराइयां हैं इनको तोड़ने के लिए एक ऐसी नई सोच हम रखना चाहते हैं कि भाई जिस पे कदम रखना हमारे साथ, तो जो बैठेगा जिसके साथ में हम संपर्क में रहेंगे उसकी मजबूरी हो जाएगी भाई। ये हमारी सोच है। तो आज तक आपने कुल कितनी मदद कर ली जब तक आपने अपनी संस्था की शुरुआत करी है? भाई साहब हमारी 7वीं मदद ये गांव कंसाड़ा जिला रोहतक में अभी अभी बहन की एक शादी में सहयोग करके आए हैं, जिनकी शादी तो है 5 मार्च की। लेकिन जो हमारी संस्था में जो सदस्य हैं वो अपने देश के विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, कोई भाई राजस्थान से भी है, प्रयागराज से भी है, मतलब हरियाणा के तकरीबन महाराष्ट्र से भी है, सब कोने से जुड़े हुए हैं। तो सभी भाइयों की राय से हम काम करते हैं। तो आज लगभग संडे का दिन भी होता है, छुट्टी का भी है भाई, जैसे भी मान लो। तो आज ये सलाह बनाई थी कि भाई आज के दिन सामान दे के जाएं। तो जो भी सामान है, जैसी भी संस्था से मदद हुई है, तो हमारे को पता चला था एक अपने मोहित खोकर भाई साहब के फ़ोन से कि भाई गांव में ऐसे ऐसे एक गरीब बहन बेटी की शादी है। तो उसके बाद आज इनका प्रोग्राम अभी करके आए हैं भाई साहब। ये 7वीं मदद थी अपनी भाई साहब संस्था की तरफ से। बाकी तो मैं कहना नहीं चाहूँगा फिर। तो भाई आप तक यह बात पहुंचे कुकर है भाई इस गांव में और इस घर ने जरूरत है? भाई साहब इसका जरिया वही है, सोशल मीडिया है। जैसे आप पहुँचे हो, सोशल मीडिया ही इसका जरिया है। अपना श्री बालाजी सामाजिक सेवा संस्था के नाम से फेसबुक पर ग्रुप है और श्री बालाजी सामाजिक सेवा संस्था के नाम से ही फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल है भाई साहब, जिस पर अपना जो लोगो लगा हुआ है उसमें जो हमारे कमेटी के 11 सदस्य हैं इसमें, जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं भाई, सबके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। और अपनी संस्था का उद्देश्य और जो कार्य है वो उसमें मतलब अच्छी तरह साफ सुथरा लिखा हुआ है कि भाई ये इस तरीके का कार्य है। तो हमारे पास भाई साहब कॉल के जरिए ही हम सेवा पे जो है कार्यरत हैं। तो भाई साहब जो आप ये मदद करने लग रहे हो या किस टाइप की मदद करें? तो आप डायरेक्ट पीछे दे आते हो भाई लता हम अपना सामान खरीद लियो, या उनसे कुछ सामान खरीद कर दे आते हो? भाई साहब हमारा जो सबसे मुख्य कार्य ये है, आपने अभी जो सवाल किया, इससे जो पहले वाला प्रोग्राम था उसमें हमारे से पैसे की मदद मांगी गई थी उन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे गरीब परिवार में है जो कि हमारे को आप 10, 15, 20 जो भी मदद कर सकते हो वो मदद कर दो। तो अपनी इस यूनिटी की एक खासियत है कि भाई जाके पहले हम जांच पड़ताल करते हैं कि रियलिटी में ये मदद के लायक है या नहीं है। तो देखने में पता चला भाई जेन्युइनिटी उनकी सिचुएशन है। तो उन्होंने हमने पैसे के लिए उनको ये बोला कि भाई देखो पैसा है, आप चलो टेंट में लगाओ, हलवाई में लगाओ या जैसे भी लगाओ, वो हमारी श्रद्धा होगी, हम उसके लिए दे सकेंगे या जैसा भी मदद कर सकेंगे। तो हमारा उद्देश्य होता है कि जो अपनी बहन बेटी होती है उसको सामान प्रोवाइड कराना, मुख्य उद्देश्य सामान का होता है हमारा। जो कोई भी सामान उसको मिल जाए ताकि उसका वो उपयोग कर सके। तो सामान कौन सा देखा हो भाई, क्या चीज़ आप देखा करो? सामान में भाई साहब बेड है, जो कि डबल बेड हो गया है, अलमारी है, संदूक है,
अपना मुख्य तौर पर हम एक सिलाई मशीन को ज़रूर रखते हैं भाई साहब, और प्रेस वगैरह होगी, और कुकर है, बर्तन है, जो भी छोटे मोटे सामान है, इसके अलावा 15-20 आइटम हो जाए भाई। तो अपने सरकार ने तो ये बंद कर रखा है देश देना, कि देश देना एक पाप है, लेकिन आप फिर भी देश देने लग रहे हो, और आप इस जो प्रथा रोकी गई थी उसकी बढ़ावा देने लग रहे हो, क्यों कारण है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, आपने अच्छा सवाल कराया है कि भाई दहेज पाप है और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये दहेज नहीं है, ये किसी ज़रूरतमंद बहन बेटी का ज़रूरत का सामान है। क्योंकि आपने भी और हमने भी, भाई मेरे भी घर में मैंने ज़रूरत है कि कपड़े में अलमारी में टांग दूँ, आराम करने के लिए मैंने बेड भी चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी भी चाहिए, ठीक है। और भाई एक सिलाई मशीन है या मान लो इस तरीके का आइटम है, तो दहेज में मैं तो इसने मानूंगा नहीं, क्योंकि उस गरीब परिवार के लिए जिसको ये चीज़ खरीदना, ये मान लो महाभारत है भाई, कब उसको खरीदेंगे, कब उसका उपयोग करेंगे, तो उनके लिए कि ये तो मैं तो इसको दहेज नहीं मानूंगा भाई, ये तो मदद है, ये ज़रूरत का सामान है, ये हमारी तरफ से ज़रूरत का सामान आता है। जैसे मान ली सिलाई मशीन है, अब वो किसी बहन बेटी को सिलाई मशीन का काम आता है, वो अगले घर जाएगी, कम से कम दिन में 2-3 सूट सिलाई करेगी, 500 रुपये कमाएगी, अपने घर खर्चा चलाएगी। अब LED टीवी जैसे इस शादी में दिया गया है, तो वो किसी भाई ने अपनी बहन के लिए दिया है, वो न कि हमारी तरफ से, वो किसी भाई ने दिया है। तो उससे क्या है कि जो हमने सिलाई मशीन दिए थे उससे हट के है वो। अब हमारे तरफ से बेड हो गया, सिलाई मशीन होगी, प्रेस हो गया कि वह अपने कपड़ों को प्रेस करेगी। तो मतलब ये है कि बहन के लिए बेसिक सुविधाएं दे रहे हैं हम, न कि दहेज दे रहे हैं। जी भाई, बेसिक सुविधाएं हैं ये भाई अपने कमेटी के मेन मेंबर में है। जैसे अपनी कमेटी में 11 मेन मेंबर हैं, बाकी इसके अलावा 93 के लगभग अपने जो सदस्य जो साथ में जुड़े हुए हैं, जो भाई जो अलग अलग जगह से, ये अपने राकेश भाई जो है राजस्थान से, राजस्थान चूरू से हैं, और ये जो यहाँ मौजूद हैं अपना धर्मेंद्र भाई बताएंगे आपको अभी जो किस तरीके की मदद करके आए हैं। एक बार आपको जो इस शादी में जो मदद करके आए हैं बताएंगे आपको। देख भाई साहब, बात ऐसी है कि हम जो मदद उनका करते हैं नाम वो बताओ एक एक बार। जेन्युइन करते हैं। क्योंकि ऐसा है कि किसी को आज के टाइम में आपने जो क्वेश्चन किया था, एक मैं उसका आंसर दे रहा हूँ कि इस टाइम में कि जो फ्रॉडबाजी है, हमारे पास ना तो फ्रॉडबाजी है, कारण है निष्पक्ष भाव से कैश बुक भाई साहब मेंशन करते हैं, प्रोग्राम में मेंशन करता हूँ। जो भी आज प्रोग्राम किया है, इसका जो भी खर्चा लगा है, उस कैश बुक में हम जाते ही शाम को एंट्री करेंगे, और जो बैलेंस निकलता है हमारे पास, 1 रुपये बचे चाहे लाख रुपए बचे, वो सभी को पारदर्शी करते हैं कि जो हमारी संस्था में 96 मेंबर बताए उनके सामने जाती है। और जो इससे पहले हंसावास वाली में का जो बता रहे हैं हम प्रोग्राम, रात को 9:30 बजे मेरे पास ही कॉल आया था, जो मीडिया की तरफ से या फेसबुक की किसी की तरफ से उनके पास नंबर प्रोवाइड हुए, तो उनका कॉल आया, तो उन्होंने कहा भाई हमारा जो एक गरीब परिवार है, जो बल्कि उसके घर से नहीं आई, उसके किसी पड़ोसी ने किया था, मैं उस पड़ोसी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उसने उस परिवार की हेल्प के लिए इतना सोचा। गया 9:30 बजे में, हमने रात में 10:30 बजे हमारी कमेटी के जो 11 सदस्य थे उसमें कुछ ड्यूटी पे थे, कोई छुट्टी पे थे, हम 4-5 मौजूद आदमियों ने उसका निर्णय लिया क्यों ना हम इस परिवार की सहायता किया जाए। रात को सरपंच से बात किया, सरपंच बोला कि हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है। सुबह हमने उनके भाइयों से बात किया, उसका पिताजी जो कि एक अपाइज था, आज के टाइम में जिसके 2 बेटी वीर अपाइज उसका परिवार का कोई सदस्य है ना, मैं तो बोलता हूँ उसके पास तो कमाने का कोई साधन नहीं हो सकता। जब मैं 50,000 लेके भी मैं 500 रुपये का दान नहीं कर सकता, तो वो गरीब परिवार कैसे कर सकता है? भाई यही है भाई साहब अपना कि भाई इसमें मेन क्लैरिटी दिखाने का यही है कि जो अपने जो 11 कमेटी के मेंबर बनाए ना, उनको सबको अपनी अपनी जवाबदारी दी गई है कि भाई आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, आपको ये जवाबदारी है, और सभी ने जो है सबके सामने इसको पेश करना है, ना कि भाई संजय के पास ये जवाबदारी है कि संजय ही के पास पैसे आएंगे, संजय ही खर्च करेगा, जो कुछ करेगा, सारे भाइयों का होता है। अब अपने खोकर भाई साहब है कंसाड़ा गांव से, यही 2 शब्द आपको बताएंगे भाई खोकर। राम राम भाई, मैं आशीष खोकर कंसाड़ा गांव से ही हूँ, जिस गांव में आज ये प्रोग्राम था। आपने क्वेश्चन कराया था कि भाई ये दहेज प्रथा और ये वो, देखो आज का समाज एकाकी समाज होता जा रहा है, उसको हम नहीं रोक सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते। आज किसी की शादी हुई, कल को उसका परिवार बढ़ा, आने वाले समय में उसको जो सामान हम दान में दे रहे हैं, उस सामान की उसको बेसिक एमिनिटीज़ है, वो बिल्कुल उसको जीवन यापन करने का एक सहारा है। वो हम तो सिर्फ सहारा दे रहे हैं श्री बालाजी महाराज की आदेश से, वो भी हम तो एक जरिया हैं छोटा सा। हमें बालाजी महाराज उस तरह से गाइड कर रहा है कि भाई आप उठो, खड़े हो, जाओ, वहाँ से फ़ोन आ गया, आप वहाँ जाओ, पहुँचो, देखो स्थिति क्या है। मान लो अगर कोई ऐसी जगह पे हो कि भाई हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो हम किसी नज़दीक के किसी गांव के आदमी को बोलेंगे,
भाई आप जाओ फलाने गांव में, उस गांव के सरपंच से मिलो, उस परिवार से मिलो जाके, जहाँ तक भाई हो सके उसकी हम मदद करते हैं जितना हमसे होगा। उसके अलावा फ्रॉड की आप एक बात कर रहे थे, तो देखो जो करेगा वो भरेगा, बड़ी सिंपल सी कहानी है। बाकी हमारा पाक साफ है एकदम, बिल्कुल क्लियर पारदर्शी चीज़ें हैं। और आप यहाँ पे आए, आपके सामने हम मुखातिब हुए हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण ये है कि जब हमने ये चीज़ सोशल मीडिया पे डाली है, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में हमारे पास जो हैं कॉल्स बढ़ें, मदद की गुहार बढ़े। तो जो नंबर्स हैं, जो मदद करने के नंबर्स, अभी मैंने आपको बताया कि 93 या 94 आदमी हैं, तो उसको हम 500 के आसपास पहुंचाना चाह रहे हैं, जिससे कि कभी भी किसी भी की भी मदद, रात में 9 बजे भाई बता रहा था, रात में 9 बजे कॉल आई, चाहे रात में 2 बजे कॉल आ जाए, और उसके बाद हम इस तरह से सक्षम होना चाह रहे हैं अपने लेवल पे कि उसको हम 1 बजे भी कॉल आने के बावजूद भी सुबह 9 बजे उसको हम मदद पहुंचा सके। यही मकसद है हमारा आपके मीडिया के सामने आने का। तो आप जो भी मदद कराएंगे नहीं, उसका तो सबसे पहला आप आने पीछे ही जरूरत पड़ेगी। तो उस पीछे का एडजस्टमेंट को करा होगा, आप अपनी खुद की सैलरी में था इन्वेस्टमेंट करो, या फिर अपना कोई अकाउंट नंबर दो जिसमें लोग मदद डाल सकें। भाई बहुत बढ़िया सवाल है आपका यो। उसमें ये है कि अभी फ़िलहाल तो एक अकाउंट है मेरे नाम से है, लेकिन वो सैलरीड अकाउंट नहीं है, उसमें अभी हम डलवा रहे हैं। उसका कारण एक ये है कि एक एनजीओ स्टार्ट करने के लिए, जैसा आप जानते हो और दर्शक भी जानते हैं कि एनजीओ स्टार्ट करने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, अभी तक हम उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाए हैं। जब हम उन मापदंडों को पूरा कर लेंगे तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाम पे नहीं होगा तो मोहित खोखर भाई हैं अपने, एक भाई और भी हैं यहाँ पे ही, तो इनके नाम से हम किसी एक के नाम से संस्था को रजिस्टर्ड करवा देंगे। संस्था का रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होगा, संस्था का रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर होगा। लेकिन अभी तो शुरुआत है ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं इस चीज़ की। तो अभी तो हमारा मेरे नाम पे ही एक अकाउंट है, लेकिन वो सैलरीड अकाउंट नहीं है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मदद आती है इसी की ट्रांजैक्शन है। इसका बाकायदा हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो है वो भी डिटेल देंगे अपने संस्था के सदस्यों को, पारदर्शिता लाने के लिए, और कोई कारण नहीं है उसका, ताकि किसी को भी इस पे ये जहन में बात ना रहे कि भाई मैंने जो दिया था उसका आप लोगों ने क्या किया। बाकी ये है कि भाई जो भाई जुड़ना चाहता है, तो अपने जो लोगो है श्री बालाजी सामाजिक सेवा संस्था का, तो 11 कमेटी मेंबर का उसमें नंबर है, किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकता है। और भाई जो सेवा का इच्छुक है, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो भाई भी सेवा भावना से रखते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, तो किसी भी नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। ना हमारी कोई इस तरीके की शर्तें हैं कि आपको ये रुपया देना है संस्था में जुड़ने के लिए, 1000 देना है, 1 देना है। हमारा एक ही उद्देश्य है भाई, जैसे हम तो करते हैं डूबते को तिनके का सहारा देने का। भाई जो आएगा अपनी तरफ से, हम तो तिनके का काम करते हैं इतने बड़े जंगल में, ठीक है। जो भाई डूब रहा है उसको हम तिनका बन के जाते हैं, भाई कल को बोले ना, बिल्कुल नहीं। तो जिसकी जो श्रद्धा होती है भाई, आशीर्वाद दे आके 1 रुपया दे, 1 रुपया दे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी प्रकार की किसी कोई डिमांड नहीं है हमारी। और जैसा कि आपने लोगो डाल ही दिया है इस यूट्यूब में, जो कि लोगों के अंदर 11 आदमी के नंबर हैं और 11 विभिन्न राज्यों से, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो उनके पास कोई भी मदद की गुहार लगा सकता है या सहयोग करने के लिए भी गुहार लगा सकता है। हमारे अंदर एडमिन भी हैं, इसमें 11 में कुछ 5-7 एक्स्ट्रा भी हैं, वो जोड़ सकते हैं किसी को भी। और एक कहावत है, जैसे चिड़ी चोंच भर लेगी नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन न घटे कह गए दास कबीर। जय 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 श्री राम। तो अगर कोई भाई इन अकाउंट में पीछे डाल लगा, तो अकाउंट नंबर होगा किसका हुआ, संस्था का हुआ, या सामने वाला जो गरीब इंसान की आप मदद करना चाहोगे उसका नंबर हुआ है। नहीं लोग नहीं कहोगे ये रुपये खाएगा, तो उन तक ये कहना चाहोगे? भाई साहब ऐसा है, आप किसी तरह जिसने भाई ने मदद करनी है वो डायरेक्ट आके कर दो, कोई दिक्कत को नहीं है, कोई खाते में गिरवाने की जरूरत नहीं है। जिस परिवार में है, हमने पहले भी दे दिया था मैसेज, भाई फलाने गांव में इस नाम से और ये प्रोग्राम है, अब जाके मदद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भाई अपनी तरफ से, सीधी बात है, पैसा की बात खत्म कर दो आप। जिस भाई ने जो सामान देना है, भाई मैं मशीन दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मान लो अपनी तरफ से सुई दे रहा हूँ, जो भी दे रहा है, तो उस भाई तो वो सामान कलेक्ट हो जाएगा भाई, और अगली जगह पहुंच जाएगा, और वीडियो में अगले का नाम मिलेगा, और देते हुए बाकायदा उसकी वीडियो मिलेगी। जो अगर आपने मान के चलो सिलाई मशीन पहुंचाई है, तो आपका जहाँ भी होगा, आप जहाँ पे भी दोगे ना, वहाँ पे आपका सामान कलेक्ट हो जाएगा। आपकी इच्छा है आप आ सको, कोई दिक्कत नहीं, आशीर्वाद देना।
बाकी सामान यथास्थान पे पहुंच जाएगा, उसका आपने बिल्कुल सब कुछ डिटेल मिलेगा। पैसे की भाई कोई जरूरत नहीं है हमने। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो भी देखी है, जो 1 रुपए का दान देता है ना, वो भी हम पारदर्शी रखते हैं। उस प्रोग्राम में आते हैं तो उसका दान का हम नाम बोलते हैं। वो आपने उस वीडियो को देखा था, आपने उसके व्यूज भी देखे थे, लोगों के लाइक और सब्सक्राइब भी देखे थे। लोगों को बहुत इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। हम तो एक खाली यही मकसद है, समाज में जागरूकता फैलानी, पाप को भगाना, अच्छाई को लाना समाज में। जी। तो भाई सब आज का टाइम में की है, लोग माड़ी माड़ी चीजें, बूढ़ी बूढ़ी चीजें होनी ये तो देखना पसंद करे ज्यादा। और आप कुछ शिक्षा देवांगे, कुछ अच्छी बात बतावांगे, उनती सारे इग्नोर करा। तो उनती के कहना चाहो जो इस वीडियो में देखने लग रहे हैं? भाई उनका तो क्या कह सके हैं, क्योंकि जो ये आज ऐसे शब्द बोल लेना चाहते हैं अपने साथ, और भी है ये जो अश्लीलता वाला मामला है, ठीक है, इसके तो या संस्था कह लो या आपा कह लो, बिल्कुल खिलाफ है भाई। और उन तय हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि जो कर ऐसा रहे हैं तो वो हमारे अच्छे शब्द सुन भी नहीं सके शायद। तो उन तक अपना ये निवेदन है भाई, थोड़ा सा समाज में अच्छी सोच को फैलाओ, और अपनी सबसे बड़ी बात है अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को रखो, ठीक है। और इसमें संस्कृति को लेकर चलोगे तो अच्छी बात है, बाकी भाई अगला की मर्जी है, जो इस बढ़ कर रहेगा। लास्ट में जाने कुछ संदेश का माध्यम तो कहना चाहता हूं दर्शकों को। भाई अपनी तरफ से संदेश यही है कि भाई अच्छे काम करो और नेक कार्य न बढ़ावा दो। और अगर भाई साहब अपनी या पहल किसी भाई ने अच्छी लागे है तो भाई जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, और बाकी ठीक है भाई। जब इसके अलावा अपने जैसे मोहित खोकर भाई हैं, ये रक्तदान के नाम से एक संस्था चला रहे हैं। उसके अलावा ये लोग जितने आसपास अपने एरिया में नहर है, नदी है, उनकी साफ सफाई का भी काम कर रहे हैं। तो जो समाज में अच्छाई जो फैलानी है ना, वो अच्छाई फैलाने का तरीका जो है वो बहुत हैं, इतने हैं कि अनगिनत हैं। आप कैसे भी फैला सकते हो, आप हमारी संस्था से जुड़ के फैला सकते हो। आप ये मोहित खोकर भाई अपने एक रक्तदान की संस्था चला रहे हैं, आप इनके साथ जुड़कर भी संस्था का वो करवा सकते हो। उसके अलावा इन्होंने एक संस्था और चला रखी है अपने आसपास की नहरों की साफ़ सफाई करके, उसके अलावा अपने आसपास की साफ़ सफाई करके। ये एक सारी की सारी चीज़ें समाज में अच्छाई की ओर लेके जाने वाली चीज़ें हैं। और एक चीज़ भाई साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी संस्था में ऐसा नहीं है कि सारे आपने युवा दिखाई दे रहे होंगे कि भाई सारे युवा ही बंदे हैं, पता नहीं किस तरीके की सोच है। अपने बैठे हैं देखो, मतलब पुजारी का काम करें जी, परमजीत प्रजापत, बताओगे आपने कौन से गांव तो हैं, 2 शब्द देंगे ये भी। राम राम जी सब दर्शकों को। मेरा नाम परमजीत प्रजापत, गांव बोहर। तो आप क्या मैसेज होगा? सलाहकार हैं जी अपने। मैं कमेटी में सलाहकार का कार्यरत हूँ। ऐसा है जी, इस बालाजी सेवा संस्था में कोई भाई भी अपना सहयोग करना चाहे तो उसके लिए हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये अपने सलाहकार है जी, कोई भी काम होता है इनसे पूछ के हम अपना जो सलाह लेके ही कार्य को अंजाम देते हैं। तो अपने बड़े बुजुर्ग हैं जो हमारे घर के संस्कार और वो नीति है, वही संस्था में ये चीज़ भी फॉलो कर रहे हैं हम, कि भाई बड़े बुजुर्ग से जो है बड़े उससे सलाह लेके ही कार्य किया जा रहा है। बस ठीक है जी, धन्यवाद। आसपास की साफ सफाई रखें, और किसी ज़रूरतमंद का अगर आपको लगता है कि इसको ज़रूरत है, महीने में एक बार ज़रूर मदद करें। और एक भाई एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा मैं, ये कि किसी भी भाई को भाई इमरजेंसी में कहीं भी अगर ब्लड की ऐसी हो जाती है ज़रूरत, तो भाई अपने कमेटी कहीं पे भी हो, किसी भी टाइप की है, वो तो ब्लड तो जो है ना गरीबी और अमीरी नहीं देखता, वो तो इमरजेंसी देखता है भाई। इमरजेंसी में जहाँ ज़रूरत है तो अपनी कोशिश रहेगी भाई, सफल प्रयास रहेगा कि उसको समय पर जो है जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए। किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हो भाई। अपना कोई कैंपस कुंपस तो लगाते नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में या कहीं पे भी है इमरजेंसी हो जाती है तो उसके लिए सेवाएं देने की पूरी कोशिश करते हैं भाई। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाई जो अपना कीमती टाइम काट दिया। धन्यवाद तो आपका भी है भाई साहब, जो आप समाज में, फिर वही बात बोलूँगा, अच्छाई फैलाने के लिए आप भी अपना समय लेके यहाँ आए हो, अपने काम धंधे छोड़ के, और एक अच्छी भावना, ताकि भाई लोगों में समाज में इससे भी एक भाईचारा फैला है। क्योंकि मीडिया भाई हर्ष भी बताया कर रहा है और भी बताया, मीडिया जो है चौथा स्तंभ है भाई, हैं। तो धन्यवाद है आपका भी बहुत बहुत। तो भाई अगर आपने भी सस्ता जुड़ना है तो भाई स्क्रीन पर आप नंबर भी देखने लग रहे होगे, और डिस्क्रिप्शन में भाई का सब कुछ डिटेल आपने मिल जाएगी, अकाउंट का बारे में, सब का बारे में आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और जाके चेक करो। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।